वेलकम टू मैथ माइंड चैनल। मैं इमरान अहमद। आज नंबर सिस्टम का क्लास 2 दूसरा क्लास लेने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने क्लास 1 लिया था। आपको अगर आप लोग चाहते हैं कि पिछला क्लास देखो तो मैथ माइंड चैनल मेरा नाम है। आप मैथ माइंड से जैसे ही यूट्यूब पर जाएंगे और मैथ माइंड लिखेंगे तो मेरा पूरा वीडियो जो है वो सामने आ जाएगा और आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं उस वीडियो को देखकर आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज हम चलते हैं नंबर सिस्टम पर क्लास 2 में। और पढ़ाने से पहले दो बात कहना चाहता हूँ कि मैं वीडियो बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ आप लोग के लिए। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे और कोशिश करेंगे कि वीडियो को हम पूरा देखें और आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे और फ्रेंडों को बताएंगे, उन्हें कहेंगे कि पूरा वीडियो प्लीज़ देखें ताकि उनको कुछ सीख मिल सके और उससे फ़ायदा उठा सके। क्योंकि अभी सामने में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम्स आएंगे। तो आप लोग अगर इसको तैयारी करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कैसा आपको लग रहा है और क्या क्या चीज़ आपको ज़रूरत है। और प्लीज़ अगर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्रमागत सम विषम संख्याओं का योग, गुणनफल, छोटी या बड़ी संख्या ज्ञात करना। क्योंकि आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल में और एलडीसी यूडीसी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें क्रमागत सम पे आपको सम संख्या का योग, विषम संख्याओं का योग, गुणनफल, छोटी या बड़ी संख्या ज्ञात करने का बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे और इस क्वेश्चन को बड़ी ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से देखेंगे क्योंकि मैंने बहुत सुपर फास्ट ट्रिक लाया है। और आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो अगर देखिएगा पूरा तभी जाकर के पूरे क्वेश्चंस के पैटर्न को समझ पाइएगा। क्योंकि इस क्वेश्चंस के पैटर्न बहुत ज्यादा है और हम हर एक पैटर्न को इस क्वेश्चन इस चैप्टर में कराने का कोशिश किया हूं। तो आप लोग हर एक क्वेश्चंस को देखेंगे और हर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है आप लोग देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन, तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन में क्या है, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 87 है तो बीच मध्य वाली संख्या क्या है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कितना क्रमागत है, 3 क्रमागत। उस संख्याओं का योग कितना है, 87। बस कुछ नहीं करना है। अगर 3 क्रमागत दे, 4 क्रमागत दे, 5 दे तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना यहां लिखा रहेगा उससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 3 दूना 6 और 3 नवा 27, कितना हो गया, 29। ये मध्य संख्या निकालने का तरीका है, ये मध्य संख्या निकालने का ट्रिक है। तो कितना आ गया, 29। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर हमको इसी में क्वेश्चन में समझाने चाह रहा हूं, अगर आपसे अगर इसमें क्वेश्चन में पूछता कि बताएं कि इसमें बड़ी संख्या क्या होगी, तो अगली बड़ी संख्या, तो 3 क्रमागत का मतलब मध्य में 29 हुआ। इससे आगे क्या हो जाएगा, क्रमागत 30 हो जाता और इससे पहले क्या हो जाता, 28 हो जाता। तो आपसे पूछता कि बड़ी संख्या क्या है तो 3 कहते, और अगर छोटी संख्या बोलता तो क्या बोलते, 28 बोलते, और मध्य वाली संख्या क्या हो जाएगा, 29। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि अगर हमें कोई 3 क्रमागत दे, 5 क्रमागत दे, 4 क्रमागत दे, जितना भी देगा और उसका योग जो दिया रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे और वो मध्य संख्या को निकाल लेंगे। और मध्य संख्या के अगले को कहेंगे बड़ी संख्या और उसके पिछले को क्या कहेंगे, विषम संख्या। उसके पिछले को क्या कहेंगे, छोटी संख्या। तो अगला बड़ी हो जाएगा, पिछला छोटी और बीच वाला क्या हो जाएगा, मध्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में बात आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं अगली क्वेश्चन पे, 2 नंबर क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 27 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो फिर हम वही ट्रिक लगाएंगे, डायरेक्ट निकालेंगे मध्य संख्या। क्या हो जाएगा, 27 है यहाँ, तो 27 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 3 नवा 27, ये क्या हो गया, 9 हो गया। अब बताइए ये 9 हो गया तो इसके आगे क्या हो जाएगा, 10, और इसके पीछे क्या हो जाएगा, 8। आपसे क्या बोला है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर समझिए 9 क्या हो गया, मध्य संख्या हो गया, और पिछली हो गई छोटी संख्या और इससे अगली हो गई 10।
अब आप इस तीनों को जोड़कर देखेंगे तो 27 हो जाएगा। 8 9 कितना होता है 17 और 10 कितना हो जाएगा 27। तो क्या बोला था, तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 27 है। 27 को 3 से डिवाइड कर दिए तो 9 आ गया। ये 9 क्या हो गया, बीच वाला नंबर हो गया और इससे अगली क्या हो गई 10 हो गई। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे कि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। अब इससे पहले क्रमागत संख्या थी, अब क्या आ गया, विषम संख्या। क्या आ गया, विषम संख्या। तो हम इसमें भी वही ट्रिक लगाएंगे और 147 को किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 चौक 12, 3 9 27। ये मिडिल नंबर आ गया। क्या आ गया, ये मिडिल नंबर आ गया। तो इसका मतलब बीच वाली संख्या क्या हो गई, 49। आपका आंसर क्या हो गया, सी नंबर। फिर समझिए, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो जब आप 147 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 49 होगा। तो बीच वाली संख्या क्या होगा, 49। अगर आपसे कोई पूछता कि इससे अगली संख्या क्या होगी, या पिछली संख्या, या बड़ी संख्या, या छोटी, तो आप जानते हैं कि 49 के आगे 2, क्योंकि विषम संख्या है और विषम संख्या के बीच में जो डिफरेंट होता है 2 का, तो 49 में जब 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 51 और 49 में से 2 घटाएंगे तो 47। तो अगर अगली संख्या पूछता तो 47 होता, 51 होता और पिछला नंबर अगर पूछता तो 47 होता। मगर यहाँ पूछा क्या है आपसे, बीच वाली संख्या। क्या पूछा है, बीच वाली संख्या, इसलिए 49 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। देखिए यहाँ विषम है, इससे पहले सम था। कितना है, 55। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो बताइए 55 बटा 5 हो जाएगा कितना, 11 पच्चे 55। देखिए मध्य वाली संख्या निकल गई 11। आपसे बोल रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो बताइए 11 में 2 जोड़ेंगे तो अगली संख्या हो जाएगी, क्योंकि विषम संख्या 13। अब पीछे में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमसे क्या बोला, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 13। ये है आपको मिडिल नंबर। इससे आगे हो गया 13 और इससे पीछे हो गया 9। तो हमसे क्या बोला है, बड़ी नंबर। तो बताइए कितना आ गया, 13। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। फिर समझिए, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 55 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो ए में 10, बी में 11 और सी में 13 और डी में 15 है। तो हम क्या करेंगे, 55 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जितना पूछेगा उससे हम डिवाइड करेंगे तो मध्य वाली संख्या मालूम हो जाएगा, मिडिल नंबर। उसी के आगे अगर जाएंगे तो बड़ी संख्या, उससे पीछे जाएंगे तो छोटी। विषम होगा तो 2 का डिफरेंट, प्राकृतिक संख्या होगा तो 1 का डिफरेंट और विषम संख्या होगा तो 2 का डिफरेंट। ठीक है, तब हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर ये आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर कितने पे आते हैं, 6 नंबर पे। तीन क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, तो इनमें सबसे छोटी पूर्णांक क्या होगी। आप देखेंगे ये एसएससी सीजीएल में 2012 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो तीन क्रमागत का योग कितना है, 54 है। तो हम लोग 54 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का 3, 3 8 24। कितना आ गया, मिडिल नंबर 18 आ गया। इनमें सबसे छोटा, तो बताइए यहाँ सम है तो पीछे में क्या हो जाएगा, 16। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर समझिए, तीन क्रमागत सम पूर्णांक का योग कितना है, 54। तो इनमें सबसे छोटी, तो 3 से डिवाइड करेंगे 54 को तो मिडिल नंबर 16 हो गया और इसकी मिडिल नंबर 18 हो गया और इससे पहले क्या हो जाएगा 16। अगर इससे आगे पूछता तो 20 बड़ी संख्या, लेकिन हमसे क्या पूछा है, छोटी संख्या, इसीलिए हमारा छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 16। तो आप लोग एक चीज समझ गए कि अगर हमारे सामने में अगर कोई क्रमागत नंबर आ जाए और उसका योग दिया हो तो जितना क्रमागत लिखा होगा उससे डिवाइड करके उसका मिडिल नंबर निकालते हैं। और अगर बड़ी संख्या पूछता है तो अगला, और छोटी संख्या पूछता है तो पिछला, उस मिडिल से आगे पीछे करके हम उस क्वेश्चन का पता करते हैं। तो ठीक है, उस क्वेश्चन के आंसर का पता करते हैं। तो ये आपको समझ में बात आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है। तो हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में 3 से विभाजित होने वाली तीन क्रमागत संख्याओं का योग 72 है। 3 में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आप बताइए, 3 से क्या करेंगे, 72 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 3 दूना 6, 3 चौक 12, कितना आ गया, 24। अब आपसे पूछा है बड़ी संख्या, तो बताइए 3 से विभाजित होने वाली, तो आप ही बताइए 24 से जो अगली संख्या होगी वो कितनी होगी, 27 हो जाएगी। तो आपसे क्या बोला है, बड़ी संख्या। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि 3 से विभाजित होने वाली तीन क्रमागत।
तो बताइए 3 से विभाजित होने वाली 24 से फिर 3, अगर 24 से पीछे आएंगे 3 तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तब बताइए एक 24 हो गया ये मिडिल नंबर, और इससे आगे हो गया 27 और पीछे हो गया 21। तो हमसे पूछा है 3, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो कितना जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ये एसएससी में आपको 2000 एसएससी के एग्जाम में पूछा था 2011 में। तो फिर से समझ लीजिए 3 से विभाजित होने वाली, ये नहीं कि आप अगली का मतलब यहाँ क्रमागत नहीं कहा है, यहाँ न सम कहा है न विषम कहा है, विभाजित होने वाली। हो सकता है 4 से विभाजित होने वाली, 5 से विभाजित होने वाली, 10 से विभाजित होने वाली, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्या है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 72 है। 72 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो 24 जो होगा वो मिडिल नंबर होगा, तो इसके आगे 27 हो जाएगा जो 3 से विभाजित होने वाली है, और पीछे 21 हो जाएगा। तो हमारा आंसर 27 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 8 नंबर पर। उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, ये गुणनफल वाला है, कितना होगा जिनका योगफल 15 है। ये 2015 में एसएससी में पूछा था। तो उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तो हम लोग क्या करेंगे 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पचे 15, मिडिल नंबर निकाल लिया 5। अब बताइए कि 3 क्रमागत संख्या है, तो 5 से अगला 6 हो जाएगा, अब 5 से पिछला क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए बीच वाली संख्या निकल गई 5, बीच वाली संख्या कितनी निकल गई 5, और उससे आगे हो गया 6, उससे पीछे हो गया 4। क्रमागत का मतलब लगातार। तो आपसे कहा है कि उनका योगफल 15 होना चाहिए। तो 5 4 9 6 15 हो गया अगर जोड़ेंगे तो कहता है कि बताइए कि गुणनफल कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 4 5 20 6 कितना हो जाएगा 120। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर एक बार समझ लेते हैं, हमें क्या पूछा था गुणनफल पूछा था। क्या पूछा था गुणनफल कितना होगा, जबकि योगफल 15 है। तो हम उस योगफल को 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 क्रमागत है। तो 5 हमारा क्या आ गया ये मिडिल नंबर आ गया। अब इससे आगे 6 हो जाएगा, इससे पीछे 4 हो जाएगा, और कहता है कि गुणनफल क्या होगा। तो 4 गुने 5 गुने 6 कितना हो गया 120। योगफल जो है वही, मतलब उसी नंबर को जोड़ने पर 15 आता है, उसी नंबर को गुना करने पर क्या आएगा यही पूछ रहा था। तो 4 5 20 6 120, यही हमारा आंसर हो गया। पे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। क्या बोला है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो एक ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है कि जब क्रमागत सम संख्याओं का योग पूछे तो उनके वर्गों का जो अंतर 84 है, तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे 84 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 2 चौका 8, 2 दूना 4, कितना हो गया 42 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं तो थोड़ा चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, चेक करके पता कर लीजिए कि 42 कैसे हुआ। आपसे क्या बोला है 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो बताइए कि ये जो 42 आया है, आप इसमें 20 और 22 को अगर हम जोड़ते हैं तो 42 होता है। और आप देखेंगे कि 20 और 42 को जोड़ते हैं तो क्या होता है हमारा 42 होता है। और जब हम इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे 20 20 है 400, और इसका करेंगे तो 22 20 क्या होगा 484। तो देखिए 484 में से 400 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा इसका अंतर, आपको 84 हो जाएगा। तो चेक करने पर पता चलता है कि 42 एकदम एग्जैक्ट नंबर है। तो क्या करेंगे वर्गों के अंतर में 2 से डिवाइड कर देने से जो संख्या प्राप्त होगी वही इसका आंसर होगा। अगर चेक करना होगा तो देखिए 20 में 22 को जोड़ने पर 42 होता है, और 20 का स्क्वायर करेंगे 400 और 22 का स्क्वायर करेंगे 484, दोनों को माइनस करेंगे तो 84 हो जाएगा। तो चेक करने से पता चला कि 42 बिल्कुल ही एग्जैक्ट सही आंसर है। तो ठीक है, हम लोग इसको समझ गए। क्रमागत संख्याओं का योग पूछे क्या होगा तो वर्गों का अंतर दिया हो तो हम लोग उसको 2 से डिवाइड करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। ये एसएससी एमटीएस 2015 में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या कहता है 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 61 है। मतलब 2 प्राकृतिक संख्या है जिनके वर्गों का, वर्ग मतलब स्क्वायरों का, यानी उसका जो भी संख्या होगी उसके स्क्वायर का योग कितना होना चाहिए 61। ये संख्याएं हैं। तो हम इसे ऑप्शन से बनाएंगे। इसे किस चीज से बनाएंगे, ऑप्शन से। हम लोग सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं। क्या बोला है इन संख्याओं के वर्गों का योग 61 होना चाहिए। तो देखिए 4 चौक 16 और 50 25, तो क्या ये होगा, नहीं हो पाएगा। 4 चौक 16 में जब 25 को जोड़ेंगे तो 61 नहीं होगा। सेकंड नंबर ऑप्शन में देखते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 50 25 और 6 1 36, टोटल कितना आ जाता है 61। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। क्या है
5 का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया 61। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप कहिएगा सर डी नंबर में भी तो करने से हो जाता है, -6 का होल स्क्वायर और फिर प्लस -5 का होल स्क्वायर, तो 36 और प्लस 25 बराबर क्या हो जाता है 61। लेकिन ये रॉन्ग इसलिए होगा क्योंकि कभी भी जो क्रमागत होता है वो माइनस में नहीं होता है, जब भी होगा तो वो प्लस में ही होगा। तो -6 -5 इसको क्रमागत संख्या नहीं कह सकते, इसलिए ये रॉन्ग, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको बैंक पीओ 2008 में पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम हर एक टाइप को बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं हो, कोई भी आपको गड़बड़ी नहीं हो, आप आराम से क्वेश्चन बनाएं और बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर, 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, पहली 3 संख्याओं का, तो शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा। 6 क्रमागत है जिसमें पहला, तो हम 6 ऐसे बना लेंगे, 2 3 4 5 6। अब बताइए 3 संख्या है ये, इस तीनों संख्याओं का योग क्या है 27 और इन तीनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो बताइए इस तीनों संख्याओं का योग 27 है, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, मिडिल नंबर हो जाएगा 9, मध्य संख्या 9 हो जाएगा। अब बताइए क्रमागत प्राकृत है तो अगला हो जाएगा 10, पिछला हो जाएगा 8 और इसके बाद 11 12 और 13। तो आप लोग समझ गए कि अगर हमारा 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग 27 है तो पहले प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग 27 है तो 3 से डिवाइड करेंगे 9 आ गया। अब बताइए कि इस 9 के आगे होगा 10, फिर 11 12 13, तब पूछ रहा है कि बताएं शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा। सभी को ऐड कर दीजिए, सभी को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, सभी को ऐड। तो बताइए क्या हो जाएगा, 3 2 5 1 6 और 3 1 3, तो टोटल कितना हो गया 36, यही पहला ऑप्शन नंबर हो गया। फिर समझिए 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्या, तो पहली 3 संख्या का योग कितना है 27, तो 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मिडिल नंबर पता प्राप्त हो जाएगा। अगली संख्या 10, पिछली 8। अब हम लोग से पूछा अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 10 के बाद 11 12 13, तो तीनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 36, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप लोग को ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे, तो अब हम लोग एक नए टॉपिक 2 पे चलते हैं। टॉपिक 2 में क्या है कि शून्यों की संख्या ज्ञात करना। इससे पहले हम लोग सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, उनके बीच की संख्या, बड़ी छोटी, ये सब पे हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग बात करेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना। आप लोग देखते होंगे कि किसी प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुना करने पर उनके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, या आपको सम संख्याओं के बहुत सारे नंबर ले लेंगे, उनको गुना करने पर क्या होगी उनके अंत में शून्यों की संख्या। फिर हम लोग विषम संख्या ले लेंगे, तो इन सबों को ले लेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 1 गुने 2 गुने 3, यानी ये प्राकृतिक संख्या 20 तक में है, कहता है कि इन सबको गुना करने पर शून्यों की संख्या क्या होगी। तो हम लोग आपको एक चीज बताना चाहते हैं सबसे पहले, बताने से पहले, कि शून्यकों का संख्या शून्य कब प्राप्त होता है। शून्य तभी प्राप्त होता है जब हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो किसी भी नंबर में 2 और 5 का होना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर 2 है और 5 नहीं है तो कभी शून्य नहीं बनेगा, और अगर 5 है 2 नहीं है तो भी कभी शून्य नहीं बनेगा। जब तक उस संख्या में 2 और 5 कहीं ना कहीं पर होना होगा तभी हम शून्यकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इस बात को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेंगे। तो ठीक है, अब हम लोग इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अंत में कितनी संख्या है, 20 संख्या है, उनके शून्यकों की संख्या। तो आप जानते हैं कि 20, इसमें 5 और 2 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 है, तो इसमें तो 5 2 है ही है। तो ये जो लास्ट नंबर 20 है, इसको हम लोग 5 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए 5 से ही डिवाइड किया जाता है। तो देखिए 5 चौक 20, कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पर हमारे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, डी नंबर, यही आंसर हो जाएगा। एक चीज और देखिए, अगर ये 4 के अलावा अगर बड़ी संख्या होती तो 4 तो होता ही होता, वो जो संख्या होती वो तो होती, लेकिन फिर उस संख्या को हम 5 से डिवाइड करते, और जो आता है यहाँ पर नंबर हम तब तक 5 से डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि इस 5 से कोई संख्या छोटा ना हो जाए, शेष छोटा ना बच जाए। तो यहाँ तो 5 से 5 चौक 20 हो गया, 4 को फिर 5 से हम डिवाइड कर नहीं सकते, तो इसलिए हमारा शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 डैश डैश 79 गुने 80 के गुणनफल में शून्यकों की संख्या क्या होगी।
तब हम लोग देखेंगे कि इसमें 80 है, तो जो भी लास्ट में नंबर होगा उसके किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। कितना तक जाएगा ये, 16 तक जाएगा। तो कितना हो गया, 16 हो गया। लेकिन देख रहे हैं कि ये 5 से बड़ा है, तो फिर 16 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो बताइए कितना हो जाएगा, 3 मरते लग जाएगा। इस दोनों को जोड़ देंगे तो 16 3 कितना हो जाएगा, 19। ऑप्शन नंबर डी। अब आप लोग कहते होंगे सर बड़ा जल्दी बता दिए। देखिए हम 5 से तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक के ये नंबर बड़ा रहेगा, 5 से तब तक करते रहेंगे। जब 5 से छोटा हो जाएगा, जैसे 5 3 15, 3 बार में 15 चला गया, शेष क्या बचा, 1। तो 1 जो बच गया, तो फिर तो 5 को 1 को 5 से नहीं लगा सकते, तो हमारा टोटल कितना हो गया, 16 और 3 19। अगर थोड़ा अगर सिंपल सा समझना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट देखिए ऐसे, 5 16 ये 80, फिर 5 3 15, तो ऊपर वाले नंबर को छोड़ देना है, बाकी को जोड़ देना है, 16 3 19। हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, क्योंकि टोटल करके ये जो भी मतलब जिसमें डिवाइड करेंगे, तो जो इसका भागफल यानी कि जो इसका रिमाइंडर बचता, जो आप इसका भागफल क्वेश्चन होगा 16, फिर 16 को करेंगे फिर 3 से, तो 5 3 15, तो 16 3 कितना हो जाएगा, 19। हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, ऐसे भी तो हम समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हमारा आंसर क्या होगा, ये सब क्योंकि हमने इससे पहले बताया और इसको आप उसी से बनाएंगे। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग उतार लीजिए, देख लीजिए। तो हम लोग ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे चलते हैं। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 100 के शून्यों की संख्या क्या होगी। तो 500 को क्या करेंगे हम लोग, 5 से डिवाइड करेंगे, 100 बार में हो गया, तो 100 हो गया। फिर 100 को करेंगे 5 से, क्या बार में, 20 बार में, 20 हो गया। और 20 को 5 बार में, 5 और 20 4 बार, पूरा कट गया। तो टोटल इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 और 4 124। यही हमारा शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो क्या आप लोग समझा कि किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उनमें शून्यों की संख्या पूछेगा, तो 5 से डिवाइड तब तक करते रहना जब तक कि पूरा कट ना जाए। अगर शेष बच गया तो कोई बात नहीं, लेकिन छोटा नहीं हो, छोटा होना चाहिए 5 से, बड़ा नहीं। तो टोटल कितना हो गया, 124। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 2 गुने 4 गुने 6 गुने 500 के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। अब आप देखिए कि इसमें जो है सम संख्या आ गया, अब प्राकृतिक संख्या चला गया। तो सम संख्या के बारे में जब पूछेगा तो आप लोग बताइए कि 2 4 6 500 के बीच में 500 टोटल नंबर है, उसमें सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 250 होगी। कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी। तो हम लोग 250 में क्या चीज से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 50 25 क्या हो जाएगा, 50। और फिर 50 को करेंगे 5 से, 5 दहाई 50 10, और फिर 10 को करेंगे 5 से, 5 गुना 10, टोटल कितना हो गया, 50 10 60 2 62। तो बताइए शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 62 हो गई। आप लोग कहिएगा सर कहां से 250 ले आए। देखिए ये सम संख्या है, सम संख्या में 2 का डिफरेंट होता है। तो 500 में टोटल नंबर कितने होंगे, तो टोटल नंबर हो जाएंगे 250। अब इस टोटल नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो 50 होगा, 50 को फिर 5 से तो 10 होगा, फिर 10 को 5 से तो 2 होगा। जितना भी शेष बचा है सबको हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं समझ में बात आ गई होगी, ठीक है। तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 97 गुने 99 गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। अब बताइए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब तक 2 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक आप 10 यानी शून्यों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। ये सब विषम संख्या और कहीं पर भी आपको कोई सम संख्या नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब कि 3 के सिवा मतलब कि इसका मतलब कि 5 के सिवा 2 नहीं है। तो बताइए शून्यों की संख्या क्या होगी, 1 भी नहीं होगी, क्योंकि जब तक 2 नहीं होगा तो शून्य बनेगा नहीं। इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 भी नहीं, ठीक है। तो उस नियम को, उस नोट्स को याद जरूर रखिएगा, 6 नंबर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। 1 गुने 2 गुने 3 गुने डैश डैश गुने 10 के गुणन में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो अभी तुरंत सीखा 10 है तो इसको हम 5 से करेंगे तो 5 गुना क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, 5 गुना 10 2 हो जाएगा। तो बताइए शून्यों के 1 2 3 है, 10 है, उसके गुणन में शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, टोटल क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी क्या हो जाएगा, 9 9 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 9 20 हो जाएगा। तो फिर समझिए 1 गुने 2 गुने 3 गुने 10 के गुणन में शून्यों की संख्या क्या होगा। a बराबर 6, b बराबर 8, c बराबर 4, 9 9 20, तो 10 बटा 5, तो 5 गुना 10 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डैश 10 स्क्वायर के गुणनफल में क्या होगा। इससे पहले हम लोग स्क्वायर नहीं देख रहे थे, जब स्क्वायर सीख जाएंगे तो क्यूब भी सीख जाएंगे। इसमें कुछ नहीं करना है,
हम लोग पहले 1 2 3 समझेंगे, स्क्वायर अभी मत देखिए, भूल जाइए। पहले देखिए 1 2 3 10 को अगर हम करते हैं इसके शून्यकों की संख्या तो क्या हो जाएगा 5 गुना 10। ये अगर स्क्वायर नहीं होता तो शून्यकों की संख्या 2 होती, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से इस पर अगर पावर 2 है तो हम यहाँ 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4। अगर इस पर पावर 3 होता तो इस 2 को किससे गुना करते, 3 से। अगर पावर 4 होता तो 4 से, 5 होता तो 5 से। यानी पावर जितना भी होगा पहले हम लोग जनरल जो प्राकृतिक संख्या, सम संख्या जो भी हम लोग निकालना सीखा उसको जनरल रूप से निकाल लेंगे, और उसके बाद से जितना भी आएगा शेष जो भी बचेगा यहाँ पर उसको हम क्या करेंगे, उसके स्क्वायर, यानी जो स्क्वायर पूछेगा 2 से पावर रहेगा तो 2 से गुना, 3 रहेगा 3 से। ये बिल्कुल ही बहुत ही आसान ट्रिक है। ये कहां से हो गया, ये पावर की वजह से हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, हमको लगता है उम्मीद कि समझ आएंगे। नेक्स्ट और समझाते हैं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 10 का क्यूब। तभी क्या समझा, इसको पहले जनरल की तरह बनाएंगे। 10 को 5 से, 5 गुना 10, 2 आ गया। पावर कितना है यहाँ 3 है, तो बस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 6। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका है। कभी भी क्यूब में दे दे, स्क्वायर में दे दे, पावर 4 दे दे, कुछ भी दे दे, आप पहले जनरल जो होता है उसको निकाल लेंगे और पावर से उसको गुना कर देंगे। 2 तिहाई 6, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप लोग को हम लोग कुछ क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, तो चलते हैं। तो चलिए हम आप लोग को अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए दे रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, 1 गुने 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, गुने गुने 30 का स्क्वायर क्या होगा। फिर 11 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं। ये सब आप लोग को बनाना है और बना करके आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा लिख करके कि हाँ सर इसका आंसर ये होगा, तब जाकर हम समझेंगे कि कौन कौन लोग बनाए हैं। तो ठीक है, आज हम यहीं पे क्लास को एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं क्लास 3 में, फिर उसमें बात होगी और बहुत अच्छे से। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और प्लीज पूरा वीडियो देखेंगे, अंत तक देखेंगे, और लाइक और शेयर, और प्लीज नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। तो ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।